बांग्लादेश क्रिएट भी नहीं होता अगर 1971 में भारत की आर्मी पाकिस्तान को बुरी तरीके से नहीं हराती। तो अगर हम फैमिली ट्री की बात करें तो आपको ग्रैंडफादर की पोजीशन पर दिख जाएंगे भारत, उसके बाद आपको पाकिस्तान सन की पोजीशन पर, और फिर ग्रैंड सन की पोजीशन पर बांग्लादेश आता है। लेकिन इस वक्त हम बांग्लादेश के लीडर्स की बात करें तो इनकी तरफ से ऊल जुलूल के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बीएनपी दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर, उन्होंने यह क्लेम किया है कि भारत के जो स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, वो बांग्लादेश का पार्ट है, क्योंकि आजादी से पहले वो सभी के सभी बंगाल प्रोविंस के पार्ट थे। अब देखिए बांग्लादेश की बात करें तो आजादी से पहले तो बांग्लादेश था भी नहीं, तो इस क्लेम का कोई लेना देना है नहीं। और ये क्लेम के पीछे जो रीजन दिया है बीएनपी के लीडर ने, वो ये बोला है कि जो भारत है वो एक बांग्लादेश के पोर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये जो पोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है और किस तरीके से जो बीएनपी के लीडर्स के या इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर्स किस तरीके से बयान आ रहे हैं, वो किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को पूरी तरीके से खराब कर देंगे और इसका इंपैक्ट जो है पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन पर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये पिक्चर से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट। तो देखिए, इफ इंडिया क्लेम्स Chattogram port, they'll have to return Bengal, Bihar, Odisha, Rizvi. India's action to bring back Sheikh Hasina to power are nothing short of aggression, said Rizvi. देखिए, ऐसी कोई बात नहीं की जा रही। भारत ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि भारत की जो सरकार है, जो भारत की अथॉरिटीज है, वो कोशिश कर रही है कि वो शेख हसीना को वापस से पावर में रिस्टोर कर सके। तो ये लोग अपने मन से इस तरीके के बयान दे रहे हैं सो दैट जो बांग्लादेश की जनता है, जो कहीं ना कहीं अब एक एक्सट्रीमिस्ट जनता होती चली जा रही है, उनके अंदर और हेट पैदा किया जा सके इंडिया के प्रति। इस वजह से इस तरीके के बेसलेस स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब ये जो लीडर है बीएनपी के, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि इनका ये मानना है कि स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि भारत जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है चट्टोग्राम पोर्ट पर। और अगर भारत जो है बांग्लादेश की सोवरेनिटी को या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हैम्पर करेगा तो फिर इसके बदले भारत को बंगाल, बिहार और उड़ीसा रिटर्न करना होगा। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ये सभी के सभी प्रोविंस बंगाल में थे, ठीक है। अब ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है, लेकिन आजादी से पहले तो सिर्फ और सिर्फ भारत था, ना पाकिस्तान था, और बांग्लादेश तो बहुत ही बाद में आया है। तो इन स्टेटमेंट का कोई लॉजिक बनता नहीं है। प्लस इनका जो स्टेटमेंट आया कि चट्टोग्राम पोर्ट में भारत काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो चट्टोग्राम पोर्ट की मैं आपको लोकेशन बताऊं, ये आपको चट्टोग्राम पोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। ये आपको मैप में चट्टोग्राम पोर्ट दिख जाएगा। इसमें जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी लास्ट ईयर 2023 में, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था और शेख हसीना की गवर्नमेंट ने फ्री एक्सेस जो है इस पोर्ट का दिया था। अब इस पोर्ट की बात करें तो इस पोर्ट से गुड्स सर्विसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जिसमें भी तीन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट वो स्टेट्स हैं, त्रिपुरा है, असम है और मेघालय है। तो इसी वजह से ये जो चट्टोग्राम पोर्ट की डील साइन हुई थी, इससे बांग्लादेश को भी फायदा होने वाला था, भारत को भी फायदा होने वाला था, क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज ट्रांसपोर्ट होंगे, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी तो ग्रो करेगी, और प्लस जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक भी पहुंचे जा सकेंगे। तो विन विन सिचुएशन दोनों ही साइड की थी, चाहे इंडिया की बात कर लें चाहे बांग्लादेश की बात कर लें। प्लस भारत ने आज तक ये कभी नहीं बोला है कि उनका कुछ इस तरीके का इंटरेस्ट है, या भारत जो है, भारत की अथॉरिटीज या भारत सरकार ने कहा है कि ये जो चट्टोग्राम पोर्ट है वो भारत का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। बल्कि भारत ने हमेशा ये कहा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए सोवरेनिटी को लेकर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर, दोनों ही बायलैटरल रिलेशंस में। तो भारत किसी भी देश के साथ अगर अपने बायलैटरल रिलेशंस को सेटअप करता है तो उसका आधार ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। प्लस अगर हम इंडिया बांग्लादेश के हिस्टोरिकल रिलेशंस की बात करें, भाई भारत के वजह से ही तो बांग्लादेश क्रिएट हुआ ना। अगर भारत रहता नहीं तो बांग्लादेश शायद क्रिएट ही नहीं होता, और उन पर इसी तरीके के जेनोसाइड होते रहते वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट और वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, जो अभी जो इनके लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस जो है वो डेवलप करना चाहेंगे। उनको हिस्ट्री याद करनी चाहिए कि किस तरीके से जेनोसाइड कमिट किया था पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अगेंस्ट द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश से पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था। और अगर हम डिप्लोमेटिक डायनामिक्स की बात करें इंडिया और बांग्लादेश के, तो उनके एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं
जो कि कोऑपरेशन पर बेस्ड है, ट्रेड में, सिक्योरिटी पे और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में। तो ये जो चट्टोग्राम पोर्ट की डील साइन हुई थी, इसका जो एक्सेस दिया गया था शेख हसीना के द्वारा भारत को, ये इसी के बेसिस पे था कि ट्रेड स्ट्रांग हो सके, रीजनल कनेक्टिविटी बनी जा सके, सो दैट बांग्लादेश को भी फायदा हो, प्लस जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर भी इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जा सके। तो इस वजह से, क्योंकि भारत ने कुछ क्लेम नहीं किया, वो ये नहीं कह रहा कि उसको चट्टोग्राम पोर्ट की सोवरेनिटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीएनपी के लीडर्स या इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर्स ये कह रहे हैं कि भारत जो है अगर वो चट्टोग्राम पोर्ट में इंटरेस्टेड है तो उसको फिर बंगाल और बिहार और उड़ीसा वापस करना पड़ेगा, ये सब पूरा का पूरा बेसलेस है। इस पर बड़ा एग्रेसिवली जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने सीधे ये बोला कि विल वी हैव लॉलीपॉप्स, यानी कि इनका ये कहने का मतलब, इन्होंने ये कहा है वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में कि अगर कोई फॉरेन पावर आएगा भारत के लैंड को एक्वायर करने के लिए तो क्या हम लॉलीपॉप लेके बैठे रहेंगे? क्या आप आएंगे और हम कहेंगे आइए आइए आइए, बस आपका स्टेट ले जाइए, ठीक है बंगाल ले जाइए, ठीक है बिहार ले जाइए, अरे अच्छा ये उड़ीसा भी लेते चलिए, ऐसा तो नहीं होने वाला ना भाई। अगर आप इस तरीके का एग्रेशन दिखाओगे तो फिर आपको इतना कड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो इस पर ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है कि आप इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्लस ये जो डील साइन हुई थी, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ऑफर चिटागोंग पोर्ट फॉर यूज बाय इंडिया एज ईएम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर कॉल्स ऑन हर। तो ये बांग्लादेश की सरकार का ही डिसीजन था, क्योंकि उनको पता है कि रीजन में भारत ही एक ऐसा देश है ना, पाकिस्तान से कोई रीजनल कनेक्टिविटी का फायदा होने वाला है, ठीक है। चाइना के साथ अगर कुछ कनेक्टिविटी करेंगे तो वहां पर तो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस पर चाइना ही एक्वायर कर लेगा। तो ले दे के सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है इस रीजन में जिससे बांग्लादेश अगर ट्रेड करेगा, रीजनल कनेक्टिविटी करेगा, तो उनकी सोवरेनिटी भी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी रिस्पेक्ट की जाएगी और उनको ट्रेड बेनिफिट भी होगा। तो ये चीज शेख हसीना को पता थी, लेकिन अब ये जो लीडर्स आए हैं इनको शायद पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये जो कंटिन्यूसली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे इंपैक्ट क्या होने वाला है? इससे सिंपल इंपैक्ट होने वाला है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होंगे। भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होंगे तो ओवरऑल साउथ एशिया रीजन में कहीं ना कहीं डिस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम चाइना पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं। अगर अब बांग्लादेश भी इस फ्रंट में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये भारत के लिए नेगेटिव न्यूज साबित हो सकती है। प्लस जो चट्टोग्राम पोर्ट है ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है वो अगर इस चट्टोग्राम पोर्ट पर, ठीक है, चट्टोग्राम पोर्ट की एक्सेस को बंद कर देगी तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्रेड एंड जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज जाता है वो हैम्पर हो सकता है, प्लस बांग्लादेश की इकोनॉमी भी हैम्पर होगी। फिर इसका आपको इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों ही लेवल पर पड़ेगा। अब देखिए बहुत से एक्सपर्ट्स भारत में उनका यह कहना है कि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है और ये जो बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस तरीके से बिल्कुल वॉइस को अवॉइड कर दे रही है कि जो भी भारत सरकार कह रही है कि जो है आप हिंदू कम्युनिटीज के राइट्स को सिक्योर करिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज को बचाइए, इन सबको इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो इस पर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है, कुछ भारत में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बांग्लादेश को डिवाइड कर दिया जाए और बांग्लादेश में एक हिंदू देश बना दिया जाए, ताकि जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, चाहे जितने भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं, वो आराम से यहां पर सेफली रह सकें। क्योंकि बांग्लादेश में जो है जो सोसाइटी है, जो उनकी सोसाइटी है, वो अब एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी होती चली जा रही है, एक फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी होती चली जा रही है, जहां पर दूसरे रिलीजन के कल्चर्स को रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, उल्टा उन पर अग्रेशन किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स भारत में इस तरीके के मैप को शेयर करें। उनका यह कहना है कि इस तरीके से बांग्लादेश को डिवाइड करना चाहिए, तभी जाकर जो माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है वो रोका जा सकता है। देखिए ये सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, ये भारत सरकार और भारत अथॉरिटीज ने ऐसा कोई लेना देना नहीं। भैया स्वतंत्र देश है हमारा, फ्री, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है, तो अपने हिसाब से सब अपने सजेशंस दे सकते हैं कि किस तरीके से वॉयलेंस को रोका जाए। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है इस तरीके से डिवीजन से बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो आपके बंद हो सकते हैं? ये कॉमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अब देखिए अभी बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना वो और रिलेशंस को खराब करती चली जा रही। हो क्या रहा है कि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट, जब शेख हसीना पावर में थी तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि एक ट्रांसिट हब जो है, एक ट्रांसिट हब, देखिए अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचानी तो उसके लिए यू नीड अ ट्रांसिट हब। तो भारत सरकार ने प्रपोजल दिया था शेख हसीना की गवर्नमेंट को कि बांग्लादेश जो है वो अलाउ कर दे एक ट्रांसिट हब बनाने के लिए। एक ट्रांसिट हब बनाने से क्या होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है, ये स्मूथ चल भी रहा था। लेकिन
अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया, इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम ट्रांजिट हब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। तो एक तो चट्टोग्राम पोर्ट अगर उस पर एक्सेस खत्म हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। प्लस ये जो ट्रांजिट हब बनाया गया है, इस पर जो पॉलिसी रिवर्स कर दी गई है, इसका इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के इंटरनेट स्पीड्स पर भी आ सकता है। तो चाहे हम डिप्लोमेसी लेवल पर बात कर ले, हम चाहे रीजनल कनेक्टिविटी लेवल पर बात कर ले, हम चाहे ट्रेड लेवल पर बात कर ले, हम चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर बात कर लें, सभी डायमेंशंस में बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। और इसमें जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है, रिलेशंस को खराब करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, वो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ही निभा रही है। और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को क्लासिक केस स्टडी समझना चाहिए जस्टिन ट्रूडो से। जस्टिन ट्रूडो ने भी बड़ी कोशिश करी कुछ वोट बैंक्स के लिए कि वो भारत के साथ रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज कर दें, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनली भी वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं और एक्सटर्नली भी उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की है, उन्हें जस्टिन ट्रूडो से सीख लेना चाहिए कि भाई इस रीजन में अगर आपको ग्रो करना है, अच्छे से रहना है, तो इंडिया के साथ आपको अच्छे रिलेशंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये था पूरा वीडियो, ये जो क्लेम के रिगार्डिंग था। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करेगा, कॉमेंट जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, सो दैट चैनल की रीच बढ़ सके, वीडियो की रीच बढ़ सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।